हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं उसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मैंने एक वीडियो बना दिया है कि बीए फर्स्ट ईयर में आपके जो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने उस वीडियो में बता दिया है कि इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे समाजशास्त्र की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखेंगे समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित जॉर्ज सीमेल के विचारों की विवेचना कीजिए। तो जॉर्ज सीमेल के जो विचार है उसके बारे में भी आपको इसमें चर्चा कर लेना है। और फिर आप देखेंगे अथवा में आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक एवं सामान्यात्मक संप्रदाय की व्याख्या कीजिए। तो स्वरूपात्मक और सामान्यात्मक जो दोनों संप्रदाय हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र को हम अगर एक शब्दों में हमें कुछ कहना हो कि समाजशास्त्र को हम क्या कहते हैं तो हम इसे समाज का विज्ञान कह सकते हैं। समाजशास्त्र को हम क्या कह सकते हैं? समाज का विज्ञान कह सकते हैं। यह समाज के संबंध में वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्रस्तुत करता है। क्या करता है समाजशास्त्र? समाज के जो संबंध है यानी समाज के बारे में वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से, क्या वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्रस्तुत करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समाज का विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सोशोलॉजी कहते हैं। और ये सोशोलॉजी जो शब्द है यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सोशियो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, सोशियो और लॉजी शब्द से क्या मिलकर बना? सोशियोलॉजी बना। सोशियो शब्द जो है उसका जो मतलब होता है समाज होता है, और लॉजी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है या फिर शास्त्र होता है। इसीलिए हम लोग सोशियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। तो मैंने आपको बताया कि एक शब्द में अगर हमें डिफाइन करना हो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी को तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसके बाद इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, तो पहले भी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद इसी प्रकार अंग्रेजी का जो सोशियोलॉजी शब्द है, ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द सोशियस व ग्रीक भाषा का शब्द जो है लोगस से मिलके बना है। तो ये जो सोशियोलॉजी बना है सोशियो और लॉजी, तो ये सोशियस और लोगस शब्द से मिलके बना है, जिसमें कि सोशियस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, सोशियस जो है क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इससे मिलकर क्या बना? सोशियोलॉजी बना। और सोशियोलॉजी से को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। और सोशियस जो है उसमें से सोशियो निकला है, उसका मतलब होता है क्या? समाज। और लॉजी का मतलब होता है क्या? ज्ञान या शास्त्र। तो इस प्रकार जो है सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। उसके बाद सोशियल शब्द का जो अर्थ है यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि समाज होता है, और लोगो शब्द का क्या होता है? विज्ञान या फिर शास्त्र होता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र में क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और किस तरीके से होता है? वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन होता है समाज का वो क्रमबद्ध होता है और वैज्ञानिक रीति से होता है। जब हम समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब
मानव समाज से होता है। समाज तो सभी लोग का, पशु पक्षियों का भी समाज होता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब केवल मानव समाज से होता है। समानतः जहाँ भी जीवन है वही समाज भी है। मान लीजिए जहाँ पे जीवन है, मान लीजिए अगर समुद्र में जीवन है तो वहाँ एक समाज है मछलियों का, या फिर पशु पक्षियों का एक समाज। जहाँ भी जीवन मौजूद है वहाँ पे एक समाज है। लेकिन समाज शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, केवल जो है मानव समाज का हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। जो मानव से संबंधित है उसका अध्ययन करते हैं, और इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन करता है। ठीक, उसका समाज शास्त्र का अगर हम वास्तविक अर्थ की बात करें तो समाजशास्त्र द्वारा मानव समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसमें है कि समाज से तात्पर्य मात्र व्यक्तियों के समूह से नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग समाज की बात कर रहे हैं उसका मतलब केवल ये नहीं है कि केवल व्यक्तियों का समूह हो, उसको हम समाज नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति है सुबह प्रातः से लेकर शाम तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में अनेक सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों का योग समाजशास्त्र की भाषा में समाज कहलाता है। यानी कि हम केवल जो व्यक्ति है उनके समूह को समाज नहीं कह सकते। आप सुबह से शाम तक जीवन में जितने भी अनेक सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं लोगों से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र की भाषा में समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंध विश्व में जाल के समान फैले हुए हैं। हर जगह जो है ये जाल के समान फैले हुए हैं। सही अर्थों में मानव समाज इन्हीं सामाजिक संबंधों का जाल का योग है। तो मानव जो समाज है, यही जो सामाजिक संबंध है उसी का एक जाल का योग है। सामाजिक संबंध दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होते हैं जो उनकी जागरूकता के परिचायक होते हैं। ये सामाजिक संबंध ही समाज में वैज्ञानिक रीति से अध्ययन के विषय होते हैं। तो आपने समझा कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं उन्हीं के बीच जो है सामाजिक संबंध स्थापित होता है, जो उनकी जागरूकता का परिचायक होता है, परिचय देते हैं कि वो जागरूक हैं। ठीक है, ये जो सामाजिक संबंध होते हैं समाज में वैज्ञानिक रीति से इसका अध्ययन के विषय होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं समाज की परिभाषा। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये तो हम एक शब्द में डिफाइन कर ही रहे हैं तभी से कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। इसके आगे अगर हम देखें तो सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें मानव व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम एक लाइन से अगर आगे डिफाइनिंग को करना हो तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें मानव व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। कैसे किया जाता है इसमें अध्ययन? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस जो व्यवस्थित अध्ययन के कारण इसे विज्ञान कहा जाता है। इसको जो हम लोग व्यवस्थित ढंग से जो अध्ययन करते हैं इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। इनमें से कुछ विद्वानों ने जो है परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर और पेज इनकी जो परिभाषा है ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा इन्होंने जो है अपनी बुक जो है सोसाइटी नामक एक जो बुक है मैकाइवर एवं पेज की, उनमें उन्होंने दिया है। इनमें ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। तो बिल्कुल हम तभी से तो यही कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में हम क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। ये तो हम तभी से डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार अगर हम बात करें तो ये कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण यानी कि कारणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसे कि सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं मैक्स वेबर। उसके बाद आते हैं क्यूबर। क्यूबर कहते हैं भाषा है, यह समाजशास्त्र की परिभाषा जो है मैकाइवर
की जो परिभाषा है उससे मिलती जुलती है। मैकआवर एवं पेज ने जो परिभाषा दी है उनसे इनकी जो परिभाषा है मिलती जुलती है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा मानव संबंधों के संदर्भ में वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में की जा सकती है। तो इनका बिल्कुल जो है मैकआवर एवं पेज से मिलता जुलता जो है परिभाषा इन्होंने दिया है क्यूबर ने। उसके बाद आते हैं चौथा और इम्पोर्टेंट है ये भी, वार्ड। वार्ड क्या कहते हैं, काफ़ी कम शब्दों में इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जो कि मैं पहले से ही रटता आ रहा हूँ कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है। उसके बाद जो आता है समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो समाजशास्त्र समाज से संबंधित विज्ञान है। यह कहना अति शोक्तिपूर्ण नहीं है कि इसके क्षेत्र को किसी सीमा में बांधना उतना ही कठिन है जितना कि क्षितिज की ओर छोड़ नापना। ठीक है, तो इसका जो हम लोग क्षेत्र का जो सीमा है इसको बांटना जो है काफ़ी कठिन है। जितना कि एक क्षितिज होता है उसकी ओर और छोर नापना जितना कठिन है, उसी प्रकार ये काफ़ी कठिन है कि हम इसका जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसको हम कहीं बांध नहीं सकते हैं, यह काफ़ी कठिन है। इसलिए B.L. कार्ल बर्टन ने विचार दिया है कि चूँकि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है इसलिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ से जाकर समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार हम ब्रह्मांड की जो सीमा है उसका पता नहीं लगा सकते हैं, जिस प्रकार क्षितिज की जो सीमा है पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका किस प्रकार और छोर इसका कहाँ पे है, ठीक उसी प्रकार हम लोग समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है इसका भी सीमा का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में समाजशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। इन्होंने दो श्रेणियों में जिन्हें संप्रदाय कहते हैं, दो श्रेणियों में इनको बांटा है जिन्हें संप्रदाय कहते हैं, विभक्त किया गया है। प्रथम जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय तथा द्वितीय जो है समानात्मक संप्रदाय। तो इसका जो विषय क्षेत्र है दो जो है संप्रदाय में विभाजित किया गया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है सामान्यवात्मक संप्रदाय। ठीक है, इन संप्रदायों का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व संप्रदाय शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। संप्रदाय का जो शब्द होता है एक समान विचार, धाराएं, आस्थाएं रखने या सिद्धांत स्थापित करने अथवा प्रतिपादित करने वाले मनुष्यों या विचारकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। जो कि किस प्रकार के मनुष्यों के समूह को अगर हम बात करें, संप्रदाय किसको कहते हैं, जो एक समान विचार रखे, धारणा रखे या किसी चीज में अगर आस्था रख रहे हैं तो सारे लोग एक ही चीज में आस्था रख रहे हैं, इस तरह के जो समूह के लोग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में भी विद्वान में विभिन्न मत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भी दो संप्रदाय स्वरूपात्मक तथा सामान्यवात्मक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक जो है समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान की स्थिति प्रदान करना चाहते हैं। वहीं समानात्मक संप्रदाय के प्रतिपादकों के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक समान विज्ञान है। यानी कि जो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के प्रतिपादक है, जिन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय बनाया है, उसमें ये जो है इसको एक विशेष स्थिति प्रदान करना चाहते हैं कि ये एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। समाज शास्त्र जो है, समाज जो विज्ञान है, यह एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। लेकिन अगर हम समानात्मक संप्रदाय की बात करें तो ये कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। क्या है, एक सामान्य विज्ञान। इस रूप से यह विधि विशेष विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों अथवा सामग्री को ग्रहण कर उनमें समन्वय या सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये था समाजशास्त्र का विषय और क्षेत्र। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा से मैंने इसको आपको बता दिया है। अगर आप इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स जो है आप स्कोर कर पाएंगे। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस
सब्जेक्ट पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में मैं क्या चेंजेस करूं, अगर क्या आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाली वीडियो में जो कुछ अच्छे तरीके से चेंज है उसको मैं कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।